नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक है कि मकर संक्रांति पर हम लोग क्या क्या दान करें और किस लिए करें। मकर संक्रांति पे हम लोग दान इसलिए करें क्योंकि हम लोग का अक्षय फल की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति में दान का बहुत महत्व है। और पहली बात यह है कि हम लोग ये समझें कि दान का बहुत तरह का उद्देश्य होता है। जैसे कि हम लोग किस ट्रस्ट से जुड़े हैं, किसी समाज सेवा संस्था से जुड़े हैं, तो उस दान का अलग एक कैटेगरी हो जाता है। और दूसरा है जैसे हम लोग किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, तो वो भी एक अलग कैटेगरी हो जाता है दान का। लेकिन हम लोग पूजा पाठ में जो दान करते हैं, चाहे कोई औरत हो चाहे कोई लड़की हो, हम लोग पूजा पाठ करने का क्या मकसद रहता है? जैसे हम लोग का पति की तरक्की हो, बच्चे अच्छे रहें, सभी स्वस्थ रहें, घर परिवार सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसलिए हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा के पुण्य फल हम लोग को तब तक नहीं मिलता है जब तक हम लोग कोई दान ना करें। चाहे आप एकादशी का व्रत करें, चाहे आप क्या कर सकते हैं, शिवरात्रि से लेकर जो भी हम लोग व्रत करते हैं, जब तक हम लोग कोई सीधा ना निकालें घर से। सीधा निकालने का मतलब ये होता है, मेरा तो सीधा यही हिसाब है। मैं जो भी व्रत करती हूँ उसके अगले दिन जो सीधा निकालती हूँ उस पर मैं बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करती हूँ। मैं एक दिन का खाना, जैसे कोई पंडित को मैं दान दे रही हूँ तो मैं एक दिन का खाना उसमें जैसे हो जाए, मैं वैसे उतना ही दान करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए दाल से लेकर सब्जी से लेकर, जैसे दाल एक दिन का खाना का मतलब क्या है, जैसे दाल चावल रोटी इतना हो जाए और कुछ फल कुछ दक्षिणा, इस तरह से मैं ऐसे ही सीधा निकालती हूँ। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ कि क्या दान करना है। एक दिन का खाना चाहे मेरे पास से पर्याप्त परिमाण में चाहे नहीं हो सब्जी, चाहे नहीं हो फ्रूट्स नहीं हो, तो मैं पैसा भी उस हिसाब से दे देती हूँ जिससे एक दिन का खाना आ जाए। मेरा सिंपल सा फंडा यही रहता है, मैं इसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करती हूँ। लेकिन जैसे कोई खास फेस्टिवल हो गया, जैसे मकर संक्रांति हो गया, तो उस पर अच्छा से सीधा निकालना चाहिए। और एक बात ये है कि कोई भी कुछ भी दान नहीं कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने राशि के हिसाब से दान करें। जैसे मेरा राशि कर्क राशि है और मेरे राशि का जो कोई भी राशि हो उसका इष्ट देव कोई रहता है। जैसे मेरे राशि का इष्ट देव जो है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ मैं दान नहीं करती हूँ और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपने राशि के जो इष्ट देव हैं उनसे जुड़ी हुई आप अगर कोई चीज़ दान करेंगे तो उससे आपको पुण्य फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपको उससे खराब होगा। जैसे आप जिस मकसद से दान कर रहे हैं उस मकसद आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए दान करने से पहले आप ये बात अच्छे से समझें कि आपके इष्ट देव कौन हैं और उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप दान ना करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग मकर संक्रांति में क्या क्या दान कर सकते हैं। देखिए, इस बार जो मकर संक्रांति है वो एकादशी को पड़ रहा है, तो फिर एकादशी में हम लोग चावल का दान बिल्कुल ना करें। तो 7 तरह का अनाज मैंने निकाल लिया है। 7 तरह का अनाज दान करने से अच्छा रहता है। देखिए, मैंने पहले गेहूँ ले लिया है, उसके बाद मैंने मटर, उसके बाद मैंने मसूर का दाल, उसके बाद चना, उसके बाद अरहर का दाल, इसमें चना दाल, और इसमें हो गया काला उड़द का दाल। और देखिए, मैंने एक बर्तन भी दान के लिए खरीदा है, एक कांसे का बर्तन। और इस दिन सबसे ज़रूरी, चाहे आप और कुछ दे या ना दे, सबसे ज़रूरी गुड़ और तिल, चाहे आप काला तिल हो चाहे आप वाइट तिल हो, कुछ भी, ये दोनों ज़रूरी है एकदम, ये दोनों ज़रूरी है। बाकी ये सब अनाज आप दान कर सकते हैं। आप कुछ भी अनाज दान कर सकते हैं जो आपके हिसाब से, दान में कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है, अपने हिसाब से आप कुछ भी दान कर सकते हैं। तो मैंने ये 7 चीज़ निकाला है। और फ्रूट्स में मैंने ये संतरा निकाल दिया है और
ज़रूर जब आप दान करें तो कुछ दक्षिणा भी जान में ज़रूर रखें। तो मैंने दक्षिणा भी रख लिया है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि दान करने समय खुद अच्छा चीज़ खाएंगे, लेकिन दूसरों को जब दान करेंगे तो कोई गंदा क्वालिटी का चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना है। आप घर में जो चीज़ खाते हैं आप उसी हिसाब से ही दान का सामान निकालें। कोई ख़राब क्वालिटी का चीज़ कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। और देखिए, गरम कपड़ा में मैंने ये वाला कंबल ले लिया है। और देखिए, मैंने 2 ये भी लिया है, 2 जैकेट भी मैंने लिया है, क्योंकि पंडित जी का 2 को बेटा के लिए मैंने 2 जैकेट भी लिया है। देखिए, और हमेशा मैं ये बात कहूँगी कि आप जैसे सामान घर में इस्तेमाल करते हैं आप उसी तरह का सामान ही दान किया करिए। आप ऐसा नहीं कि आप दूसरों को कुछ दान कर रहे हैं तो कोई ख़राब क्वालिटी का चीज़ दान करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जैसे चीज़ खुद पहनते हैं वैसे ही चीज़ आपको दान करना है, ना कि कोई ख़राब क्वालिटी का। तो इससे मेरा दान ऐसे ही निकलता है। और कोई भी श्रृंगार का सामान मैं मकर चतुर्थी में तो दान के लिए नहीं निकालती हूँ। तो फिर आप अपने हिसाब से आपके वहाँ जैसे चल रहा है आप वैसे ही अपना दान निकालिएगा। और दान में जो किया हुआ जो आप चीज़ दान कर रहे हैं उसको आप अच्छे मन से दान करिएगा, तभी दान का पुण्य फल आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। तो ठीक है, आपको मेरा ये जो सीधा निकाली हूँ मैं मकर संक्रांति के लिए, आपको ये सब सामान देख के कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग क्या क्या दान करते हैं मकर संक्रांति में ये भी ज़रूर लिख के बताइएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। सभी को धन्यवाद पूरा व्लॉग देखने के लिए।